हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एनबी एकेडमी पर। और मैं जावेद हुसैन आज आपके लिए लेके आया हूँ आव्यूह के योगफल व अंतर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्वेश्चन आपका है ए बराबर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू आपकी क्या है, कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारे ए और बी की वैल्यू दी है। तो पूछ रहा है ए प्लस बी का मान बताइए। ये परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और लगभग 1 नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है। तो ए प्लस बी बराबर ए की जगह पर ए की वैल्यू रखवा दी और बी की जगह पे बी की वैल्यू रखवा दी। अब जोड़ना है तो जोड़ना हम कल ही बता ही चुके हैं आपको। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जुड़ गए तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही दूसरा वाला कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये भी जुड़ गया। नीचे ऐसे ही जोड़ते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ। वैल्यू हम जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों की वैल्यू कितनी है 1 है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 और नीचे वाले दोनों ही सेम उतार दी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं, क्लियर है ना। चलते हैं दूसरे उदाहरण पर। इसी प्रकार ए बराबर इसमें वैल्यू दी है और बी बराबर इसमें वैल्यू दी है। तो पूछ रहा है 3a माइनस 4b का मान बताइए। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लो सर, अब क्या हो गया, अब तो 3a माइनस 4b आ गया। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो 3a माइनस 4b इज इक्वल टू, तो 3 से आपको प्रॉब्लम थी ना, तो 3 अपनी जगह पे रखा रहने दो और a की जगह पर a की वैल्यू उठा के रखवा दी। ठीक है ना। फिर माइनस की जगह पे माइनस रखवा दिया और 4 अपनी जगह पे b की जगह पे b की वैल्यू रखवा दी हमने। ठीक है, b की वैल्यू रखवा दी। अब मल्टीप्लाई का तरीका हम लोग जानते हैं कि आव्यूह में जो बाहर कोई भी संख्या अगर मल्टीप्लाई में तो वो सभी पदों में मल्टीपल की जाएगी। जैसे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। इस वाले 3 का सभी में मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है ना। फिर -4 का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस। वैसे प्लस लिखा नहीं जाता है पर हमने दर्शा दिया ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, वैसे आप प्लस नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। फिर -4 का करते हैं, -4 आई -12, 0 में मल्टीपल तो 0 ही रहता है। 4 दूना माइनस का 8 और 4 दूना माइनस का 8 और 4 चौको 16 माइनस माइनस प्लस। वैसे लिखने को यहाँ भी प्लस लिख सकते थे पर प्लस लिखा नहीं जाता तो यहाँ भी मत लिखिएगा आप। ठीक है, चलते हैं अब इसको जोड़ते हैं। तो 12 और 4 16, 6 और में से 12 माइनस हुए तो कितने बचे, माइनस के 6 माइनस 9, 0 जुड़ा तो माइनस का 9, 3 में से 8 घटेंगे, क्यों माइनस है तो 5 बचा। यहाँ पर 3 8 में से घटेंगे तो माइनस का 5 और 9 से 16 25। तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या प्राप्त हो गया, ये आपका क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है ना। अब चलते हैं तीसरी प्रॉब्लम पर। तीसरी प्रॉब्लम आपको खुद करनी होगी। प्रॉब्लम ये है कि a बराबर a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू दी है और c की वैल्यू दी हुई है। तो पूछ रहा है 2a प्लस b माइनस c। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो गया। ठीक है ना, ये आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। आव्यूह के योग के गुणधर्म। योग के गुणधर्म यानी कि योगफल के जो गुण होते हैं वो किन किन नियमों पर लागू होते हैं और किन किन नियमों पर लागू नहीं होते हैं, इसी पे चर्चा करते हैं। तो पहले भी आप पढ़ चुके योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम, यदि मान ले हम यदि a और b दो समान कोटि के आव्यूह हैं। शर्त क्या है, यदि a और b दो समान कोटि के अवयव हैं। कोटि सबसे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था, यानी कि पंक्ति जितनी हो और स्तंभ जितने हो। तो उसका फॉर्मूला बताया था कोटि के लिए कि पंक्ति गुणते स्तंभ को हम कोटि कहते हैं। यही यहाँ पर भी है, यदि a और b दो आव्यूह हैं और वो समान कोटि के हैं तो उनके लिए क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय मतलब क्रम को बदलना। देखिए जैसे यहाँ पर दिखाया गया है a प्लस बी बराबर b प्लस a। कह रहा है कि जो आव्यूह है वो योगफल के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी कि अगर a प्लस बी की वैल्यू कोई दो आव्यूह हम जोड़ें और उसके बाद दूसरे कोई दो a प्लस बी जैसे जोड़ रहे हैं और जो वैल्यू प्राप्त होगी तो वो बताना चाहता है कि अगर हम b प्लस a करेंगे तो भी वही वैल्यू प्राप्त
होगी। अर्थात कहने का आशय ये है कि आव्यूह जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, या यूं कह सकते हैं कि जगह का कोई महत्व नहीं होता है। कहाँ पर? योगफल में आव्यूह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि इसमें जगह का कोई महत्व नहीं होता है। चलते हैं सेकंड नंबर पर, योग का सहचर्य नियम। योग का सहचर्य नियम, योग के सहचर्य नियम ए बी सी 3 समान क्रम के आव्यूह हैं, इसमें भी कोटि समान होनी चाहिए। अब इसमें होता है ये a प्लस बी बॉक्स बंद प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। उसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 3 आव्यूह दिए तो a प्लस बी को पहले जोड़ लो, फिर प्लस सी करके जोड़ो, उसमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो किसके बराबर होगी? a प्लस बी, यानी कि b प्लस सी को पहले जोड़ो, बाद में a जोड़ोगे तो आपका इक्वल वैल्यू आएगी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि योग के सहचर्य नियम में ब्रैकेट का चेंजमेंट होता है। किसका चेंजमेंट होता है? ब्रैकेट का चेंजमेंट होता है। और हम लोग जानते हैं कि अभी जब योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है तो यहाँ भी एक प्रकार से योग ही लगा हुआ है, ब्रैकेट चेंज करने पे इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः यह नियम योग का सहचर्य नियम होता है और यह आव्यूह इस नियम का पालन करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी प्रूविंग पूछी जाती है कभी कभी कि कोई 3 ABC आपको दे देगा और कहेगा सहचर्य नियम सत्यापित कीजिए, तो आपको यहाँ पर इन फॉर्मूले में वैल्यू आपको रखवा के निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं थर्ड, योज्य तत्समक आव्यूह। योज्य तत्समक आव्यूह में ऐसा होता है कि कोई 2 आव्यूह होंगे जिसमें से एक आव्यूह आपका शून्य होगा। एक आव्यूह क्या होगा? शून्य होगा। जैसे कि यहाँ पर A और O 2 समान क्रम के आव्यूह हैं, A और O 2 समान क्रम के आव्यूह हैं, तो योज्य तत्समक नियम क्या होता है? आव्यूह योग तत्समक आव्यूह का नियम क्या होता है? A प्लस O बराबर A, यानी कि O जो है आपका शून्य आव्यूह। वो क्या है? शून्य आव्यूह। तो हम जानते हैं, ये पहले से भी हम जानते हैं छोटेपन से ही, कि अगर किसी पद में शून्य को जोड़ा जाए, किसी पद में शून्य को जोड़ा जाए तो शून्य का कोई महत्व नहीं होता, मतलब शून्य हट जाएगा, बचेगा क्या? यानी कि a प्लस 0 इज इक्वल टू a बराबर 0 प्लस a, यानी कि वो कह रहा है a प्लस 0 करो चाहे 0 प्लस a करो, दोनों की वैल्यू कितनी आनी है? a, क्योंकि हम जानते हैं, उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं यह 3 प्लस 0 बराबर 3 होता है ना। ठीक, और 0 प्लस 3 बराबर भी क्या होता है? 3, यानी कि 0 का कोई महत्व नहीं होता है। अतः इसी नियम को, जो ये वाला नियम है, इस नियम को ही हम क्या कहते हैं? योज्य तत्समक नियम। चलते हैं अगले प्रकार पर, योग का निरसन नियम। योग का निरसन नियम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसमें भी आपके 3 A B C 3 समान क्रम के आव्यूह होंगे तो A प्लस बी बराबर A प्लस सी होगा। अगर A प्लस बी प्लस, और ये आपको दिया होगा प्रश्न में, यदि A प्लस बी बराबर A प्लस सी है तो कह रहा है कि क्या होना चाहिए? B बराबर C हो ही जाएगा। अगर A प्लस बी बराबर A प्लस सी है तो ऑटोमेटिक B प्लस सी B बराबर C हो जाएगा। आप नॉर्मली भी देख सकते हो, A से A की वैल्यू काटोगे तो क्या निकलेगा? B बराबर C। तो वो यही बता रहे, ऐसे ही योग का निरसन नियम कहते हैं। यदि A प्लस बी बराबर A प्लस सी है तो इस कंडीशन के अनुसार B बराबर क्या हो जाता है? C हो जाता है। ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं? योग का निरसन नियम। घबराइएगा मत, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा, क्योंकि इसका ज्यादा यूज नहीं होना। अब चलते हैं अपने अगली चीज पर, अगले टॉपिक पे चलते हैं, आव्यूह के समीकरण, समीकरणीय हल वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आव्यूह के समीकरणीय हल वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे, आप और भी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, यदि दो समीकरण आपको दिए A प्लस बी बराबर और A माइनस बी बराबर, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो कह रहा है A और A कॉमा बी आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं। हल करते हैं, A प्लस बी की वैल्यू उतारी, इसको नाम दे दिया समीकरण 1, और A माइनस बी की वैल्यू उतारी और इसको समीकरण 2। अब हम जान रहे हैं समीकरण की विलोपन विधि द्वारा इसको हल कर सकते हैं, या और भी विधियां होती हैं, पर विलोपन विधि हमारी आसान पड़ती है आव्यूह में, इसलिए हम लोग विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। विलोपन का मतलब होता है कि 2 समीकरणों में कोई एक वैल्यू को बराबर कर लेते हैं और उसको काटने के लिए या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। यहाँ तो दोनों ही पद बराबर है, ऊपर भी
एक ए और एक बी है, नीचे भी एक ए और एक बी है, तो इस यहाँ पर हमें बराबर करने की जरूरत नहीं, नॉर्मली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस, अगर हम जोड़ दें तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। या आप घटाओगे तो ये कैंसिल, तो वो आपकी बात है, ये विलोपन विधि से आप जिस तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो, जोड़ के या घटा के। तो हमने यहाँ पर क्या चुना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस जोड़ देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जैसे ही जोड़ा तो बी से बी कैंसिल हो गया, बचा 2a, ए और एक ए समीकरण 1 का और एक ए समीकरण 2 का, और दोनों को जोड़ दिया तो 2a। अब इसको जोड़ते हैं तो ये जोड़ना नॉर्मल है, 3 का 1 के साथ जुड़ेगा 4, 2 जुड़ेगा 6 के साथ 8, और 0 जुड़ेगा -2 के साथ तो -2, ऐसे ही 3 -1 के साथ तो 2, 5 5 के साथ 10, और 4 जुड़ेगा -2 से तो 2 हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू। अब हम जानते हैं जब मल्टीप्लाई होता है सभी पदों में होता है तो कॉमन आएगा, तो किससे आएगा, सभी पदों से, और इससे कोई वैल्यू कॉमन आ रही। कौन सा ऐसा पढ़ा है जिसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। 2 का पढ़ा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सभी जगह 2 2 है, तो 2 आपको कॉमन ले लेना। 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, ये आपकी एक ही वैल्यू प्राप्त हो गई, ये आपकी एक ही वैल्यू हो गई, ये का आंसर हो गई। यह मान समीकरण आप 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। किस वाले में, समीकरण 1 में। और जो समीकरण 1 में ए की जगह पर ए की वैल्यू रखवाई और बी पद ऐसे ही रखा रहा, ए की जगह पे ए की वैल्यू और बी की जगह पे बी को ऐसे ही रखा, इक्वल, ये इक्वल लगा हुआ है, इक्वल 1 6 - 2 3 5 4, ये आपका पहले से ही था, ठीक है। अब ये प्लस वाला पद उस तरफ जाके काय का हो गया, माइनस का। क्यों, क्योंकि जगह दूसरी इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस, तो बी बराबर ये हो गया। और जब इसको हम लोग आपस में घटाएंगे तो वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आपकी इसकी -1 2 -1 2 0 3, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये समीकरणीय रूप में x + y और 3x = -2 और 6, तो एक्स वाई का वैल्यू बताइए, इसका भी एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें सबसे पहले इस टाइप में जब दोनों तरफ आव्यूह दिया हो, समीकरण रूप ना हो, जब दोनों तरफ आव्यूह हो तो सीधे सीधे आपको तुलना करवानी है, x + y और 3x। तो x + y किसकी जगह पे, x + y की जगह पे -2 रखा हुआ है और 3x की जगह पे 6 रखा हुआ है। तो x + y = -2 समीकरण 1 हो गया और 3x = 6, दोनों तरफ तुलना करवा दी तो ये 2 समीकरण आपको प्राप्त हुए। दूसरे समीकरण को हल करते हैं तो 3 से पढ़ा पढ़ते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो x की वैल्यू 2 आ गई, ये उठा के समीकरण 1 में रखवा दी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कैसे, प्लस का 2 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -2 ये भी है और माइनस उधर भी जाके ये भी बन जाएगा, तो -2 -4, उत्तर आ गया x = 2 और y = -4। अच्छा, इसकी थोड़ी एक बड़ी प्रॉब्लम भी देखते हैं। बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये रही, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ी है पर तुमसे बड़ी नहीं, तुम्हारी बुद्धि इससे ज्यादा बड़ी है। तो हम लोग डरेंगे किसी भी चीज से नहीं, डर के आगे जीत है। चलते हैं आगे, ठीक है, बातें नहीं करते। निम्नलिखित आव्यूह में x y z के मान ज्ञात कीजिए। आव्यूह आपके दोनों तरफ दिए हुए हैं, आपको दोनों पक्षों की तुलना करवानी होती है, ठीक है ना। तो हल करते हैं, दोनों तरफ आव्यूह उतार लिया और उसके बाद लिखा दोनों पक्षों की तुलना करने पर। अब तुलना का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू जहां पर है वो अपने स्थान वाले के बराबर कहलाएगी। तो x + y = 3, x + y + z = 6 और 2x + y = 5। 3 समीकरण बन गए। तो अब इन 3 समीकरणों को आपको हल करना है, और हल करना आपका कक्षा 9 10 में और कक्षा 8 से ही चल रहा है, तो फिर भी हम बताते हैं। देखो, x + y की जगह पे आपको क्या रखवाना है, 3। x + y कौन से समीकरण में, समीकरण 2 में। तो x + y की जगह पे हम लोग क्या रखवा देते हैं, x + y की जगह पे हमने रखवा दिया 3, फिर प्लस आगे z = 6। समीकरण 1 से x + y = 3 समीकरण 2 में रखने पर रखवा दिया, तो 3 प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6 में से जब -3 होगा तो कितना हो जाएगा, 3। ये आपकी z की वैल्यू हो गई। अब हम लोग लेते हैं 2 और 3 इक्वेशन, हल करेंगे तो ये बहुत कठिन पड़ जाएगी। तो हम लोग कठिन क्यों चुनेंगे भाई, हम लोग कठिन क्यों चुनेंगे, अब छोटा छोटा हल करेंगे, चालाकी करना है, ठीक है ना। तो हमें 1 और 3 सरल दिखाई पड़ रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा, ठीक है। तो 1 और 3 समीकरण उठाते हैं। समीकरण 1 और 3 को घटाने पर, क्यों, क्योंकि अगर जोड़ दोगे तो y भी जुड़ जाएगा और x भी जुड़ जाएगा, ना तो x खत्म होगा और ना ही y। तो कोई एक को हमें खत्म करना था, इसलिए हम लोगों ने घटा दिया, और घटाने पर माइनस चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस माइनस माइनस।
x और ये -2x, x में से -2x यानी कि -2x में से x, एक x से 2x घटाओगे तो -x बचेगा, y से y पूरा कैंसिल क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, और 3 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू समीकरण 1 में रखवा दी, समीकरण 1 है x + y = 3, तो x की जगह पे आपने 2 रखवा दिया प्लस y = 3, 2 उधर गया तो काय का हो गया, माइनस का, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का, जब 3 - 2 होगा तो कितना बचेगा 1, ये आपके आंसर हो गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3, ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू।